बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के हवाले से ताज़ा मालूमात हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, रशिया और यूक्रेन के दरमियान अमलन जंग शुरू हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन की मशरकी रियासतों पर हमला कर रखा है और दो मशरकी रियासतें हैं दोनेत्स्क और लुगान्स्क, उनकी आज़ादी का भी ऐलान कर दिया गया है, बल्कि उन्हें आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर ये दो शहर हैं जो दोंबास के इलाके के अंदर वाक़ हैं। दोंबास एक बड़ा इलाका है जिसे आप एक सूबे से ताबीर कर सकते हैं। एक बड़ा सूबा है, एक बड़ा ख़ित्ता या बड़ा इलाका है जिनमें ये दो शहर वाक़ हैं और ये माजी के अंदर आज़ादी के दावे भी करते रहे। 2014 के अंदर यहाँ पर हमले और झड़पें हो चुकी हैं और पिछले 6-7 सालों के अंदर यहाँ पर झड़पों और लड़ाइयों और खाना जंगी के अंदर तकरीबन 10,000 से 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। तो ये यूक्रेन की इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक रियासतें हैं और इन रियासतों को, इन शहरों को और इस इलाके को यूरोप के अंदर एशिया से दाखिल होने का दरवाज़ा करार दिया जाता है। दोंबास के अंदर जो रूस के हामी लोग हैं वो झड़पें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मुकाबला चल रहा है। यूक्रेन की हुकूमत बमबारी कर रही है, जंगी हमले कर रही है और रूस ने इन इलाकों के अंदर, इन शहरों के अंदर अपने फ़ौजियों को ख़ास हिदायत कर रखी हैं कि वो यहाँ पर मौजूद रहें और यहाँ पर शहरियों को निकालने के लिए इक़दाम करें। नाज़िर, जो इस वक्त आलमी सतह पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि दोंबास के अंदर अब तक रूस के हामी कई लोग मारे जा चुके हैं जिनको यूक्रेन की फ़ौजों ने मारा है और इसी तरह से जो अलहदगी पसंद हैं, जो रूस के हामी हैं, उनकी कार्रवाइयों के अंदर यूक्रेन की फ़ौजियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैदान जंग इस वक्त मशरक़ी यूक्रेन बना हुआ है और रूस की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं और रूस की जंगी जो ताकत है उसका अमली इजहार होने वाला है। तो एक तरफ से रूस यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुका है और यूक्रेन के इन इलाकों पर कब्जे का मतलब है कि आगे वाले जो बाकी मानदा इलाके हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इब्तदाई तौर पर अपने साथ जो रूस के बॉर्डर के साथ मुल्हिका इलाके हैं उन्हें आज़ाद तस्लीम कर लिया गया है, उन्हें गोया के वो यूक्रेन से अलहदा कर दिया गया है। अब बाकी का यूक्रेन जो है वो रूस के रहमो करम पर है। दूसरी तरफ से नाज़िर काम, जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने मशरकी यूरोप के अंदर फ़ौजों में इजाफा कर दिया है। अमेरिका की फ़ौजें जो जर्मनी के अंदर थीं, जो यूरोप के दीगर मुल्कों के अंदर थीं, उनको लाकर यूक्रेन के बॉर्डर्स पर खड़ा कर दिया गया है ताकि अगर रूस अमलन बड़ा कोई हमला करे तो इसका जवाब दिया जाए। इसी तरह से बरतानिया और जर्मनी और यूरोप की दीगर रियासतें भी यूक्रेन की हिफाजत के लिए फ़ौजें करीब लाई हुई हैं और धमकियाँ भी दी जा रही हैं, मीटिंग्स और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। नाज़िर काम, जो इस वक्त आलमी सतह पर जो बड़ी ख़बरें हैं जिससे हलचल मची हुई है वो ये हैं कि अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में रूस पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं जो अमेरिका की जानब से की गई हैं, बरतानिया की जानब से की गई हैं, जर्मनी की जानब से और फ्रांस की जानब से भी की गई हैं। यूरोप जो अपनी कुदरती गैस की ज़रूरियात रूस से लेकर पूरी करता है, रूस से गैस की ख़रीदारी और रूस से आने वाली पाइपलाइनों से गैस की तरसील भी रुकवा दी गई है। और इसी तरह से जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि रशिया के ख़िलाफ़ सफारती पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, रूस के साथ तिजारती मरासिम को कम किया गया है, रूसी अशिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और रूस के बड़े शहरियों पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तो ये इक़दामात अमेरिका और यूरोप की जानब से हो रहे हैं। इसके जवाब में रूस ये कहता है कि अमेरिका और यूरोप बदमाश हैं, ये जानबूझकर दुनिया के अंदर हालात ख़राब करना चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से बयानात नशर हो रहे हैं आलमी मीडिया पर कि रूस का कोई मंशूर नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है कि वो अपनी बादशाहत रूसी एम्पायर कायम करना चाहता है या आलमी ग्रेटर रूस बनाना चाहता है। ये कोई हदफ और मकसद नहीं है, बल्कि रूस अपने इलाके वापस लेना चाहता है। नाज़िर काम, मैं इससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है वो इस बात पर है। रूस ये कहता है कि रूस का जो दावा है वो ये है कि यूक्रेन के कई इलाके वो रूस की मिल्कियत हैं, माजी के अंदर रूस का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन उन्हें आज़ाद करवा दिया गया, लिहाजा रूस अपने इलाके वापस लेना चाहता है। और रूस का ये भी दावा है
कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका और यूरोप फौजें लाकर, हथियार लाकर खड़ा कर रही हैं, जिससे रूस की सलामती को ख़तरा है। तो ये रूस का दावा है, इसके मुकाबले में यूक्रेन का ये दावा है कि रूस हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है और रूस हम पर हमला करके यूक्रेन को सफ़ाहस्ती से मिटाना चाहता है और यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहता है। तो ये वजह इख्तिलाफ है दोनों के दरमियान। लेकिन इस सारे मामले में अगर हम नतीजा निकालें तो हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि नाज़रीन काम, इस वक्त रूस सफारती महाज पर भी जीता हुआ है, रूस दिफाई मैदान में यानी मैदान जंग के अंदर भी हावी है और इसी तरह से रूस अमलन यूक्रेन के इलाकों पर भी कब्जा कर रहा है। अब जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने फ़ोन किए हैं तैयब एर्दोगान को। गुज़श्ता रोज़ उनकी तवील बातचीत हुई है फ़ोन पर तैयब एर्दोगान से, जो तुर्की के सदर हैं, मशहूर आप जानते हैं आलमी लीडर हैं। तैयब एर्दोगान ने जो ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सदर हैं उनको यकीन दहानी कराई है कि हमारी फ़ौजें, हमारा असलहा आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं ये बात कि यूक्रेन ने तुर्की से ड्रोन तैयारे ख़रीद रखे हैं, तुर्की से जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीद रखी है और यूक्रेन इस वक्त दीगर मुल्कों से भी असलहा और हथियार और फ़ौजी ताउन मांग रहा है। तो रूस के ख़िलाफ़ तुर्की का मौक़िफ़ ये है कि रूस को बातचीत के ज़रिए से मामला हल करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन काम, अमरीका और मग़रब के मुकाबले में तुर्की का जो बयान है वो रूस की हिमायत में है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि रूस की मदद चाइना भी कर रहा है, रूस की मदद तुर्की भी एक तरह से कर रहा है और इसी तरह से नाज़रीन काम रूस के दीगर इत्तेहादी भी, ख़ित्ते के यानी सेंट्रल एशिया की रियासतें भी वो रूस के साथ खड़ी हुई हैं। अब अमरीका और यूरोप ये जंग हार रहे हैं। इस जंग के हारने का नुकसान अमरीका और यूरोप को ये होने वाला है कि अमरीका और यूरोप की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, अमरीका और यूरोप का रौब और दबदबा ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं अमरीका बदमाश ने और नेटो बदमाश ने अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, इराक़ को ख़राब किया, इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया, यमन के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर खाना जंगी भड़काई गई। तो अब जबकि रूस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है तो यूरोप को अपनी जान बचाने की फ़िक्र लाहिक हो गई है। जर्मनी डर गया है कि माजी की तरह एक मरतबा फिर रूस हमारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लेगा। फ़्रांस सहमा हुआ है, बरतानिया सहमा हुआ है और अमरीका डरा हुआ है कि अब उसका क्या बनेगा। तो इसलिए नाज़रीन काम, ये एक तरह से अज़ाब भी है इन ममालिक के लिए। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि इससे आलमी अमन ख़राब होगा, दुनिया के हालात ख़राब होंगे। सच्ची बात है, इससे काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। जंगों से मसाइल ही जन्म लेते हैं, जंगों से मसले हल नहीं होते हैं। तो इसलिए जंगों से तो बचना चाहिए, जंगों से जितना हो सके इंसान बचे और ममालिक को बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो बदमाश हैं उनकी बदमाशी ख़त्म करने के लिए जंगें ज़रूरी भी होती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला दुरुस्त है और हम ये भी नहीं कहते हैं कि यूक्रेन सच्चा है या फिर रूस सच्चा है, बल्कि हम ये कहते हैं कि अमेरिका, यूरोप ये रूस के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं, ये रूस है अमेरिका यूरोप के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहा है, ये दुश्मन हैं जो मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी ताकत आपस में लड़कर ख़त्म हो रही है। तो ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर इंशाअल्लाह फ़ैसला साबित होगा। बारह ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो करें। दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी ख़बरें वहाँ पर नशर होती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।